क्या हुआ जब अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए एक इच्छाधारी नागिन ने की सारी हदें पार। ये घटना जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक जरूर करें। राजस्थान में एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। राजू और मंगल नाम के दो किसान अपने खेत का सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश राजू का एक पांव उस इच्छाधारी नाग के फन पर रखा गया। इसके बाद जैसे ही उस इच्छाधारी नाग ने राजू को काटना चाहा तो पीछे से मंगल ने देख लिया और अपनी कुल्हाड़ी से उसने उस इच्छाधारी नाग की हत्या कर दी। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नहीं अपितु इच्छाधारी नाग है तो उन्होंने उसे उठाकर पास में ही स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौटकर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देखकर वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने उसके कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था और वो था बदला। उसने उसी समय ठान लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर ही मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु राजू और मंगल ने उस घटना के बाद उस स्थान से निकालना बंद ही कर दिया था। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूटा जा रहा था। उसने निश्चित किया कि अब मैं गांव में जाकर ही उन दोनों हत्यारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गांव में जा पहुंची। पूरे गांव में उसने नाग की आंखों में दिखे उन दोनों कातिलों को बाहर ढूंढने की बहुत कोशिश की कि दोनों कहीं मिल जाए, परंतु रात्रि के समय जब मंगल और राजू पुनः खेत से काम करके लौट रहे थे तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो राजू और मंगल को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर कराती हूं। वो दोनों भी बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे थे जहां पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो लड़की रूपी इच्छाधारी नागिन उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशालकाय रूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और 10-10 कर कुएं के पास ही राजू और मंगल दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला ले लिया और अपने प्रण अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में उन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था और पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने या अनजाने में कभी भी किसी सांप या नाग या नागिन को चोट न पहुंचाए, क्योंकि हमारी यह गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य यह है कि जिस तरह हम महादेव की पूजा करते हैं उन्हीं के साथ हमें इनकी भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इन्हें चोट नहीं पहुंचाने चाहिए। साथ ही में इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, नाग नागिन का एक दूसरे के लिए बदला लेना फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा। नागिन अपने मरे नाग की आंखों में देखकर ही ये पता लगा लेती है कि उसके प्यार को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है और फिर शुरू होता है नागिन के बदले की कहानी। एक ऐसी ही सच्ची दास्तान आज हम लेकर आए हैं दोस्तों। यूपी के औरंगाबाद गांव में एक अनोखी घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ एक परिवार ने नाग की हत्या कर दी।
परंतु उसकी नागिन को भूल गए और फिर जो नागिन ने पूरे परिवार के साथ किया, हर कोई देख दंग रह गया। बीते सोमवार को औरंगाबाद गांव में रहने वाले एक परिवार के घर पर नाग नागिन का जोड़ा घुस गया। परिवार का मुखिया यानी दीवान और बाकी घर वाले भी लाठियां लेकर दोनों को मारने दौड़ पड़े। नागिन तो किसी तरह जान बचाकर कहीं छिप गई, परंतु नाग को परिवार वालों ने मिलकर लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद सभी ने ये सोच लिया कि नागिन बाहर निकल भाग गई होगी, इसीलिए किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। नाग को मारकर पूरा परिवार चैन से सोने लगा, लेकिन इसके ठीक 3 घंटे बाद वो अनहोनी हो गई जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना ही होगा या फिर किसी फिल्म में ही देखा होगा। दोस्तों, दीवान के घर वालों के मुताबिक उन्हें पता ही नहीं था कि नाग को जिस वक्त मारा जा रहा था उस वक्त नागिन घर में ही कहीं छिपी बैठी थी। उन्होंने बताया कि जब दीवान का 13 साल का बेटा मुकेश रात में अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी नागिन ने आकर उसे डस लिया। जब मुकेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, तब उसके परिवार वाले उसके पास पहुँचे, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो नागिन वहाँ से जा चुकी थी। मुकेश बेहोश होने लगा था। नागिन के डसने के बाद घर वाले मुकेश को तुरंत झाड़ फूक करने वाले प्रसिद्ध सपेरे के पास ले गए। तब तक मुकेश की हालत और बिगड़ने लगी और उस सपेरे ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद मुकेश को डॉक्टर के पास ले जाया गया, परंतु डॉक्टर ने देखकर ही कह दिया कि उसे बचाया नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद ही मुकेश की मौत हो गई। दीवान के मुताबिक नागिन ने उसके बेटे को मारकर नाग की मौत का बदला ले लिया था। दीवान के घर वालों ने तो केवल कहावत ही सुनी होगी कि नाग की मौत का बदला नागिन जरूर लेती है, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनके परिवार के लिए ये कहावत एकदम सच साबित हो जाएगी। बेटे की मौत के बाद बाकी परिवार के सदस्य भी दहशत में आ गए। एक तरफ बेटे के मरने का गम घर वालों के आंखों से आंसू बनकर बह रहा था, तो वहीं नागिन के इंतकाम के डर से सबकी नींद गायब हो गई थी। ऐसे में परिवार वालों ने गांव वालों की मदद के साथ काफी मशक्कत करने के बाद नागिन को खोज ही निकाला और उसे भी मार डाला और एक सपेरे के कहने पर विधि विधान से उस नागिन का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, इस तरह नागिन ने अपने नाग की मौत का बदला तो ले लिया, परंतु कभी संभवतः आपके घर भी अचानक नाग नागिन का जोड़ा आ जाए या आपको रास्ते में कहीं ये दिख जाए, तो कृपया जरूर आप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला लेना, परंतु किसी भी जीव जंतु को बगैर कारण के ना मारे। हाँ, अगर आपको खतरे का आभास होने पर मजबूरन हिंसक कदम उठाना पड़े तो वो एक अलग बात है, लेकिन अकारण जीव जंतु को मारना आपको भारी संकट का भागीदार बना सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।